नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धनतेरस पर राशि के अनुसार खरीदे यह वस्तु धन में होगा 13 गुना वृद्धि। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी और शास्त्रों में धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदारी करने पर आपके जो भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है जिस परिवर्तन को आप खुद अपनी आंखों से देखते हुए दिखाई देंगे। 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तु खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल नवंबर 2023 को दोपहर में 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर में 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:30 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ पूजा का शुभ मुहूर्त 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात को 8:20 तक खत्म होगा। 10 नवंबर 2023 को दोपहर में 12:13 पर सोना, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदना शुभ मुहूर्त दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन यानी कि 11 नवंबर दोपहर में 1:57 तक खरीद कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर हमें कौन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर मां धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेदिक और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था। पूजा करें, जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन इस विशेष रूप से सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस पे इस प्रकार की विशेष चीज खरीदकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें कि वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अपुष्टता आ जाए। धनतेरस के दिन यह कौन सी चीज़ है खासकर आज की हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको इन 13 चीज़ों विशेष में से आपको कुछ न कुछ वस्तु ही खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो आप समर्थ हैं वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस पर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से हमारे घर में धन धान सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए तो उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहले है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उनका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो सम्मत हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। आप किसी या मंदिर या फिर किसी चौराहे पर ऐसी जगह पर हाथ से
कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए और वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई लेकर आ जाता है। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उससे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में लगा दें। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है भी आए उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो उसमें भी रोक लग जाती है। दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप डेली वाला नमक लाएं तो वह भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलता नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक मिल जाए वो ला सकते हैं। यह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भैया दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करके और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु है जो आपको अपने घर पर लानी है, वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य पर आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उससे हाथ से पूजा करवाएं और फिर उसके बाद में आपको धन रखने वाले स्थान पर या फिर मंदिर में रखवाने वाले स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। गोमती चक्र मार्केट या दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी, पीली चिकनी मिल जाए तो, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है वह तो या तो सफ़ेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। आज के दिन आप 5 या 7 कौड़ी लेकर आए। धनतेरस हम आपको या फिर दिवाली की रात को उसकी पूजा करें। रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित कर कर फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हो वहाँ रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं। यदि आप नई कौड़ी खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ी को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है त्रियंत्र। माँ लक्ष्मी जी के कहती हैं कि त्रियंत्र समय पर त्रियंत्र बहुत प्रिय है। त्रियंत्र खरीदते समय देख लीजिए उस पर सभी चिन्ह, सभी निशान वह अच्छे तरह से अंकित होने चाहिए। त्रियंत्र जिस भी घर में होता है, नियमित रूप से त्रियंत्र की पूजा जिस भी घर में होती है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। त्रियंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बैकुंठधाम पृथ्वी पर आई थी। माता लक्ष्मी के रूप हो जाने पर धरती पर प्रकट हो गए और ब्राह्मण महाजन बिना लक्ष्मी जी के निधन हो गए। तब ब्राह्मण ने श्रेष्ठ विशिष्ट मुनि से निश्चय किया, मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि विशिष्ट बैकुंठ धाम जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू कर दी। नारायण जी ने प्रसन्न होकर मुनि विशिष्ट को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने हरि विष्णु जी से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव खत्म होने लगा है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ जी मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा मैं किसी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने की तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस आने की बात फैल गई तो सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाव उन्हें कहा कि अब त्रियंत्र साधना ही एकमात्र
उपाय बचा है जिसमें माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि धातु पर नियंत्रण जी ने एक युक्ति सुझाव उन्हें कहा कि अब त्रियंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिस भी माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्रीहरि धातु पर त्रियंत्र का निर्माण किया गया और उसमें मंत्र सिद्ध प्राण किए प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पहले त्रयोदशी को त्रियंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही माँ लक्ष्मी जी, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, यह मेरा प्रणत है। वह बृहस्पति जी युक्त ने मुझे आने पर ही त्रियंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद कर लाना और अपने घर में स्थापित करना। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसी की विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें भी आप आपके घर पर कभी भी परेशानी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी अकाल मृत्यु भय नहीं रहता है क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन आप अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन दीप जलाने अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे तो पूरे वर्ष आपके घर में धन की कमी ना हो रहे, आपको कभी भी आपकी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक अगर आपकी समर्थ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं, अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद कोई है दान का भाव, ऐसा घर में आप मिट्टी के दीपक जलाई सहित और बत्ती और तेल सहित दान कर सकते हैं। वस्तु जो आपको खरीद कर लानी है वह लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है, तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है। यदि आप मिट्टी की मूर्तियां ना लेकर आना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आज भी नहीं है कि हर साल दीपावली पर मूर्ति खरीदकर धातु की मूर्ति या तो हर साल आप मूर्ति खरीद ना सकें तो आप धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधा विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीद कर गई नई मूर्ति की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय वह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों मूर्ति में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में जो लाई जाती मूर्ति उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा में वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो ऐसे में धन धान आपके घर में लगातार बना रहेगा और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कभी खंडित ना हो, वह कोई टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय उनकी जो सूंड हो वह बाएं तरफ होनी चाहिए और उनका जो वाहन मूषक है उस मूर्ति में जरूर होना चाहिए। भगवान के गणेश में लड्डू या मोदक जरूर होना चाहिए और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं वह कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के या फिर सिक्के वाली अवस्था में ऐसी मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग आजकल उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी कभी प्लास्टिक ऑन ऑफ पेयर हम पीओपी कहते हैं और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। अष्ट धातु की भी मूर्ति आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं चीज वस्तु है खरीद कर लेकर आनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस भी घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी वह पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए।
इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियाँ लेकर आता है। साथ ही साथ आपके घर में कोई भी वास्तु दोष वह भी दूर हो जाएगा। आप और आपके व्यापार में खूब ही बरकत होगी। मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत कर पाते हैं। करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो आपको पूरा साल भरने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन आपको त्रियंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र हैं इस प्रकार हैं। ओम यश आजा व्रीम विष्णु मनाए धैमनी तमस्तु कुबेर पंचदो। कम से कम आपको 21 माला या फिर 108 माला का जाप करना चाहिए। भी वस्तु है सोना चांदी के आभूषण या फिर समर्थ के अनुसार आपको आज के दिन सोने या चांदी के या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीद कर लेकर आना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप समर्थ ना हो तो आप सोने या चांदी की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच आज के दिन खरीद कर लेकर आ सकते हैं। तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होगी। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों को खरीदी जाती है। नए बर्तनों में जो आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लेकर आते हैं तो वह बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप अपने पुराने टूटे हुए बर्तन को बदल कर भी नए बर्तन ला सकते हैं। जो भी आपको समर्थ हो, खरीदना भी पूजा करने से संबंधित है, वह खरीद कर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से आपको धन कुबेर और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिनकी की अगर समर्थ हो तो वह अपने समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर लेकर आए। तो आज के दिन आपको लोहे के बर्तन भूल कर भी नहीं लेकर आने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, दूसरा शनि ग्रह से संबंधित परेशानी आपके जीवन में और आपके कुंडली में आपके परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु भी ग्रह बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है का सामान और धार्मिक वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज लेकर आते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।